और आइनी मौक़िफ़, कॉज और स्ट्रगल में आज हमारी उसी सिलसिले में इनसे मुलाकात थी और ये तायद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को दबाने की किसी भी कोशिश को नहीं सराहा जा सकता। हमारे साथ एमन की तरफ से मोहसिन रज़ा खान साहब हैं, आसिफ बशीर चौधरी साहब PFUG की तरफ से, बाकी हमारे सहाफ़ी दोस्त, और ख़ास तौर पे इस पूरे प्रोसेस में जो गवर्नमेंट मुसलसल झुटला रही है और गलत बयानी का मुजाहरा कर रही है कि हमारे साथ कंसल्टेशन हुई। आसिफ बशीर चौधरी साहब पहले दिन से इस प्रोसेस में हमारे साथ शामिल हाल थे और हमने हर दर्जा कोशिश की कि हम हुकूमत को कायल कर सकें कि आप हमें कुछ वक्त दें। बल्कि जो आखिरी कोशिश हुई जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, तो आधे घंटे के अंदर अंदर 30 मिनट में इन्होंने उस कानून को पास किया जिस कानून पे अगर ये 3 महीने भी मुशावरत करते तो कम था, क्योंकि इस कानून का इतलाक चंद 100, चंद हज़ार या चंद लाख लोगों पर नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों पर हो रहा है। हम सहाफ़ी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, हमारी शायद अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमने मुल्क के आइन और जमहूरियत के ऊपर जो किसी भी किस्म का कोई वार है तो उसके ऊपर पहली फ्रंट लाइन के तौर पर सहाफ़त में खड़ा होना है, आम आदमी की आवाज़ भी उठानी है। लेकिन इससे आम आदमी बहुत मुतासर होगा, इससे डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, हर शख्स जो किसी न किसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी राय का इजहार करता है, और आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है हर पाकिस्तानी शहरी को कि वो राय इख्तियार कर सकता है और राय का इजहार कर सकता है। तो ये जो पीका कानून है, हम इसको हाईली कंट्रोवर्शियल समझते हैं, इसको मुस्तरद कर चुके हैं और तमाम हमारी सहाफ़ती तंजीमें वो यकसुई के साथ इसको काला कानून करार दे चुकी हैं और हम किसी भी सूरत में इसको इस साल में कबूल करने को तैयार नहीं है। बल्कि अब हमारा मुतालबा है कि इसको सिरे से ख़त्म किया जाए। और अगर कोई कानून ऐसा लाना चाहती है हुकूमत जो वाकई फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ है, जो वाकई लोगों के ऊपर अगर कोई कीचड़ उछाला जाता है किसी की ज़ात पर सोशल मीडिया पे, तो हम उस पर हुकूमत के साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है और वो तरीक़ाकार है मुशावरत के ज़रिए से। आप हमारी गर्दनों पर नाखून रख के, हमारी ज़ुबानों के गिर्द कांटे बिछा के, हमारी सोच पर पहरे और ताले लगाकर आप समझते हैं कि आप यकतरफा तौर पे यकजुम्बे शिकलम ऐसा कानून ला के उसे पास करवा सकते हैं। तो आपने पास तो करवा लिया, आप रियासत है, आपके पास ताकत है, आपके पास नंबर है, लेकिन क्या उस कानून को एक आम आदमी तस्लीम भी करेगा दिल से? तो वो कतई नहीं हो सकता। शुक्रिया जी। आज एंकर्स एसोसिएशन के भाई तशरीफ़ लाए थे और माजी में हम इनके पीछे भागते थे, आज ये हमारे पीछे भाग रहे हैं। ये बदनसीबी है कि आज के बाकी पाकिस्तान भी सड़क पे था, एंकर भी मुल्क के सड़क पे। इनको होना तो टीवी स्टूडियो में चाहिए। सारे साफी जी सब जी। पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये पाकिस्तान के काले कानून की फहरिस्त में एक और इजाफा है बदकिस्मती से, और इस हुकूमत को का ये तुरा इम्तियाज़ है कि बग़ैर पढ़े, बग़ैर डिबेट किए ये कानून पास करती है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये पीका एक्ट जो था ये 2016 में बना था। उस वक़्त भी जो पार्टी के अंदर डिबेट हुई थी और जो पार्लियामान में डिबेट हुई थी वो आपको याद होगी। फिर जब इसके कानून के अंदर 2021 में PTI की हुकूमत ने तब्दीली करने की कोशिश की थी, इसी किस्म की जो एक तब्दीली हुई भी थी, हमने उस वक्त भी और आपने भी कहा था कि ये काला कानून है और ये तबाही के रास्ते पर एक कदम है। आज आप उस कदम को मंज़िल मकसूद तक पहुँचा चुके हैं। आज जो आपका हर शख्स की जेब में पाकिस्तान में एक हथियार है, ये अब एक हथियार बन चुका है। ये आपको 3 साल के लिए जेल पहुंचा सकता है। कोई अपील नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील कितने में आता है ये वज़ीर साहब को मालूम है, ये वज़ीर कानून को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फीस क्या होती है, केस कितनी देर के बाद लगता है। और वो सुप्रीम कोर्ट जो 26वीं तरमीम की पैदावार हो, वो इंसाफ देगा पाकिस्तान के अवाम को। ये आपने एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे आप किसी पाकिस्तानी शहरी को किसी वक्त भी
गिरफ्तार कर सकते हैं और कोई उसका पूछने वाला नहीं होगा। ये बुनियादी जो हुकूक हैं जो आइन हमें देता है, ये उसको सलब करने का बदतरीन तरीका है। और ये बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका वज़ीर-ए-आज़म है, पीपल्स पार्टी जिसका सदर है, वो सब इस काम में शामिल है। ये मैं आज आपको बताता हूँ, ये कानून एक दिन वापस करने पड़ेंगे, लेकिन ये मुल्क के निज़ाम को इतना तबाह कर देंगे, ये अवाम की इतनी ज़बान बंदी कर देंगे कि मुल्क में ना जमहूरियत रहेगी ना जमहूर की आवाज़ रहेगी। ये बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियन खुद अपनी आवाज़ को दबाने के चक्कर में। क्या आपने एक कानून पढ़ा है? पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आप सोशल मीडिया पर जाएं, हर आदमी दूसरे को गालियां निकालता है। तो फिर हर आदमी को हक आज हासिल हो गया है तो दूसरे के खिलाफ कंप्लेन कर दे। ये लाखों जो आपके पास शिकायतें रोज़ आएंगी, ये कौन देखेगा? कौन फैसला करेगा कौन सी शिकायत सुननी है? मुझे बता दें, दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है? कोई और मुल्क नहीं है, कोई जमहूरी मुल्क नहीं है जिसके अंदर सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी हो। शहबाज साहब को मुबारक हो, वो दुनिया में वाहिद जमहूरी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं जो आज सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी बनाकर बैठा हुआ है। वो मुल्क जिसको हुकूमत के इदारे कम करने की ज़रूरत है, आज हुकूमत के इदारे बढ़ा रही है, अवाम पर बोझ बढ़ा रही है। सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी बनी है, सोशल मीडिया रेगुलेशन ट्रिब्यूनल बना है, नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी है, कंप्लेंट सेल काउंसिल बनी है। आपको तो इदारे कम करने की ज़रूरत है। आपने 4 इदारे इस कानून के अंदर पैदा कर दिए, और किस मकसद के लिए? सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है। जो बातें आप दबाना चाहते हैं मुल्क के बाहर बैठकर लोग कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? क्या इसका इतलाक पूरी दुनिया पर होगा? ये अजीब बात है कि ऐसे कानून आप बनाते हैं जिनका ना सिर है ना पैर है। उसके अंदर इतना इबाहम है, इस पूरे कानून को आप पढ़ें, हर शिक के अंदर इबाहम है, और उस इबाहम का नुकसान हमेशा इस मुल्क के शहरियों को होता है। आप मुल्क के खर्चात भी बढ़ा रहे हैं, अवाम का हक भी सलब कर रहे हैं। आप इस मुल्क के जो शहरी हैं उन पर मज़ीद कदगने लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये जो सोशल मीडिया अथॉरिटी बनेगी, कि अगर मुझे कोई गाली निकालता है मुल्क के अंदर, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप 3 साल के लिए जेल में डालेंगे? मेरा कोई फेक अकाउंट बनाता है तो क्या बनेगा? जब तक मैं ये साबित करता हूँ कि अकाउंट फेक है तो मैं जेल में पड़ा रहूँगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? आप जिस किस्म के कानून बनाते हैं, माजी में काले कानून बने हैं, उनका इतलाक बनाने वालों पर ही हुआ है। ये मुस्लिम लीग नून भी जानती है और PTI भी जानती है। जब आप काले कानून बनाने के शौक़ में रात के अंधेरे में कानून बनाते हैं, फिर तकलीफ़ आपको ही होती है। इसलिए आज भी वक्त है, इस मुल्क के लोगों की आवाज़ सुने, इस काले कानून को ख़त्म करें, और इंशाअल्लाह हम इस पर एक तफसीली अवाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह एक तफसीली इसका जायज़ा भी लेंगे इस कानून का, कि ये कानून क्या है, इसका नुकसान क्या होगा। और हमारा तो वो मुल्क है जहाँ पर सियासी जमातों ने और कौमी इदारों ने हज़ारों अफराद के सेल बनाए हुए हैं जो दूसरों को गालियाँ निकालते हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। उनका क्या बनेगा? तो ये जब हम इस किस्म के मामलात में मुलव्वस होते हैं, बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि कोई किसी को गाली निकाले, कोई फेक न्यूज़ दे, किसी की हद तक करे, लेकिन वो हद तक का फैसला मुझे करने दें, या कम से कम कानून में उसकी को हद मुकर्रर करें कि हद तक होती क्या है। आपने तो
ओपन छोड़ दिया है कि हद तक का फैसला भी आप करेंगे, इस ट्रिब्यूनल के जज भी आपके कंट्रोल में होंगे। यानी वहाँ लिखा हुआ है कि इनएफिशिएंसी की बुनियाद पर हुकूमत उनको निकाल सकती है। यानी खैर ये तो आपको नई बात है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी इनएफिशिएंसी हम ही करते हैं, तो ये तो कोई ऐसी मामूली बात है कि ट्रिब्यूनल के जज की कर दी तो क्या हो जाएगा। तो पता नहीं हम मुल्क को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ये क्या सोच है। और बदनसीबी है कि आज जमहूरियत की दावेदार जमातें अपने हाथ से जमहूरियत का कत्ल कर रही हैं। भाई साहब बहुत जनाब शुक्रिया। पूरे मुल्क की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो सिविल सोसाइटी है, इस काले कानून को वो रिजेक्ट करती है और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 14 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देगी और एक मुनज़्ज़म तारीख शुरू कर रहे हैं। जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होता, आपको और आपकी जमात को इसमें शमूलियत की हम दावत देते हैं। इंशाअल्लाह कोई सवाल जवाब हो गया जी। बहुत PFUJ की तरफ से आप देखें जी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसके साथ पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें राब्ते में हैं और हम इसके ऊपर एक तो इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर चुके हैं। दूसरा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के 13 करोड़ से ज़ायद सोशल मीडिया जो यूज़र्स हैं, ये उनके हकूक़ पे डाका है। और जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का वकील करने के लिए ये बड़ा सोच समझ के लाया गया है और हमें जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हुकूमत ने इसीलिए नहीं सुने कि वो नहीं चाहते थे कि उन चीज़ों को डाला जाए जो मीडिया के लोग कह रहे हैं। तो मीडिया एक स्टेक होल्डर है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के अवाम के आज़ादी इज़हार राय के और बोलने और सुनने और समझने के हकूक़ के ऊपर एक डाका है और ये बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से ये डाका मारा गया है। और हाई कोर्ट से हमें जिन ग्राउंड्स पे पहले बेल मिलती थी, इस कानून में वो पाबंदियां भी ऐड की गई हैं और एपलेट फोरम भी ख़त्म किया गया हाई कोर्ट को, ताकि मुश्किल हो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वकला जो है हायर करने में भी, और लोग डरें कोई भी बात करते हुए और उनके सामने एग्जाम्पल बनाया जाए लोगों को। दुनिया के अफसोसनाक बात है कि 3 मुल्क हैं, 2 अफ्रीका के हैं और तीसरा पाकिस्तान है, जहां राय देना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहां पे काबिल दस्तंदाजी पुलिस रखा गया राय देने को। और जो मौजूदा फ़िका का कानून है, ये इसके अंदर इतनी वेग टर्म्स हैं कि ये किसी भी शख्स को अगर वो कुछ भी राय दे, मैं समझता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत सारे बयानात सिविलियन बालादस्ती के भी शायद इस कानून की पकड़ में आ जाते हैं। अगर उनको आप अभी सोशल मीडिया पे डालें तो शायद कुछ इसकी जो हैं शिकें वो अट्रैक्ट हो जाएं। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है कि या तो हम सरेंडर कर दें और सिर्फ सरकारी सच बोलें। दूसरा ऑप्शन ये है कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो इस काले कानून के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट करें और अपना जो उनका जानने का और बोलने का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करें। इस सिलसिले में कल एक एहतजाजी कैंप पूरे पाकिस्तान में हम अपने प्रेस क्लबों में लगा रहे हैं और उस एहतजाजी कैंप में एक कंसल्टेटिव सेशन भी होगा जिसमें हमारे सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो भी आएंगे। और इसके साथ साथ PFUJ जो है वो इस कानून को कल जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रही है। तो कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा और तहरीक के आखिरी मरहले में जो है, अगर अदालतों से तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने सारे फोरम एग्जास्ट करेंगे। आखिरी मरहले में जो है हम पार्लियामेंट के बाहर एक धरना देंगे जहां से वापसी की कोई तारीख नहीं होगी जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होता। शुक्रिया, बस हो गया जी, बात हो गई, सारी बात हो गई। थैंक यू थैंक यू सर।